और वो जो काला चेहरा था वो उसको चेंज करने की कोशिश में था। दौलतें थी, जब वो मशहूर हुआ रातों रात वो मशहूर हो गया बंदा, और इस कदर दौलतें कमाया, इस कदर, मगर सुकून न मिला। यहाँ तक कि वो अपने चेहरे का सर्जरी कराकर वो गोरा चिट्टा बन गया था, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा था। अब सुकून है कहाँ? तो सुकून है अल्लाह और उसकी रसूल की रजा तलाश करने में है। और जो अल्लाह की रजा चाहेगा ना, वो हर मुसीबतों में, हर हाल में वो अल्लाह की रजा ही चाहेगा, शैतान की मर्जी पर नहीं चलेगा। एक बादशाह है हजरत, देखिए अल्लाह वाले जो हैं हर वक्त अल्लाह ही वाले रहते हैं। एक बादशाह है, वो शिकार करने निकला, और ये सुन्नत जो है ना जिंदगी में बहुत बड़ी चीज है। अगर इस पर जो अमल कर लिया, यहाँ भी कामयाब हो जाएगा, वहां भी कामयाब हो जाएगा। वो बादशाह जो है तफरी के लिए निकला अपने लश्करों के साथ, तो वो सोचा कि चलो शिकार खेल लेते हैं। और बादशाह पहले, जब दिल नहीं लगता महल में, दौलतों में मन नहीं लगता, दिल नहीं बहलता, सुकून नहीं मिलता, तो अपने लश्कर को लेकर जंगल निकल जाते थे शिकार करने, ताकि किसी तरह दिल बहले। और हकीकत मानो में सुकून जो है ना दौलत और महल में नहीं है, सुकून जिक्रुल्लाह में है, अल्लाह के जिक्र में है, नबी की सुन्नत में है। तो वो बादशाह को सुकून नहीं मिल रहा था। वो बादशाह जो है सोचा, हालांकि वो बादशाह अल्लाह वाले थे, सुन्नतों पर अमल करने वाले थे। वो बादशाह कहा कि चलो महल से निकलो, चलो सैर तफरी करते हैं, घूमते हैं। वो जंगल गया तो वो चाहा कि शिकार कर ले, वो शिकार कर ले। एक जानवर को देखा, और ये बादशाह जो है अपने तीर और कमान संभाला और तीर चला दिया। जो जिस जानवर पर तीर चलाया बादशाह, वो जानवर निकल गया, और झाड़ी के उस पार एक खातून अपने बच्चे को गोद में लेकर थी। वो तीर जब छूटा ना, तो जानवर में तो लगा नहीं, अब वो तीर छूटा तो उस खातून के बच्चे को लग गया, और बच्चा जो है इंतकाल कर गया। वो बच्चा जब इंतकाल किया, माँ होती है। आज हम और आप जो है माँ बाप का कदर नहीं करते हैं। माँ बाप क्या चीज है, उस बच्चे से पूछो जिसके माँ बाप दुनिया में नहीं है। माँ बाप जिसके दुनिया में नहीं है, उससे पूछो कि माँ बाप क्या चीज है, और माँ की रहमत क्या चीज, माँ की ममता क्या चीज है। वो माँ किस कदर अपने बच्चों से प्यार करती है। जब बच्चे इंतकाल कर गया, बच्चे को तीर लगा तो माँ भी लगने लगी। तो ये बादशाह था, तो अब वो किसके दरवाजे पर जाएगा, किससे इंसाफ तलब करेगा? तो चला गया काजी के पास, जज के पास, जिसे काजी कहा जाता है। कहा, काजी साहब, बादशाह वक्त जो है हमारे बच्चे को तीर से हलाक कर दिया, केस कर दिया अदालत में। अब जज जो है काजी पेश किया कि बादशाह को बुलाओ। अब वो बादशाह था, तो जाहिर सी बात है कि उसे भी सोचना चाहिए कि मैं बादशाह हूं, अदालत में जाऊंगा तो मेरे लिए बैठने का इंतजाम होगा, फला ढेका हर तरह के। आज का बादशाह आप देखिए रहे कि माहौल क्या है, माशरा क्या है, कि हमारा बादशाह जो है क्या नहीं कर पा रहा है, वो हक बात सुनने को तैयार नहीं है। मेरा बादशाह हक बात सुनने को तैयार नहीं है। अब वहां तो जान निकाले पड़े हैं बादशाह, बादशाह पर केस हो गया। बादशाह जो है, जब खबर आई कि अदालत में आपको पेशी होना है, आपको बुलाया गया, आप पर केस मुकदमा दायर कर दिया गया, बादशाह कहा ठीक है। अपने वजीर को कहा कि ऐसा करो कि एक छुरी तेज करो, चाकू, और मुझे जो मैं ये हिकायत बता रहा हूं उसका मतलब और मफहूम ये है कि कुछ भी हो जाए, मुस्तफा की सुन्नत ना छूट पाए। कुछ भी हो जाए, अल्लाह की रजा से दूर ना हम हो पाए।
कुछ भी हो जाए, दीन के बातों से हम हट कर न जाएं। बादशाह को वजीर जो है छुरी तेज किया और दे दिया। बादशाह क्या किया कि उस छुरी को आस्तीन में छुपाया और अदालत पहुंच गया। अदालत पहुंचा, जज़ाकल्लाह। अदालत पहुंचने के बाद हम और आप देखे होंगे, हर लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन जो गए होंगे कोर्ट और कचहरी, वो जब काजी के पास, जज के पास जब किसी को खड़ा किया जाता है तो एक कटघरे में खड़ा किया जाता है। बादशाह सोचा कि शायद मेरे लिए इंतजाम अलग होगा, मेरे लिए इंतजाम अलग होगा, बैठने का इंतजाम होगा, हमारे लिए इस्तकबाल किया जाएगा अदालत में। लेकिन जब वहां गया तो न कुर्सी है, न कोई इस्तकबाल के लिए खड़ा हो पाया। बादशाह जब अदालत में पहुंचा ना, तो देखा कि न यहाँ पर बेंच लगाए गए हैं, न कुर्सी है, न इंतजाम है कुछ, जैसे और मुजरिम को खड़ा किया जाता है, और मुजरिमों को जैसे खड़ा किया जाता है, वैसे बादशाह को हुक्म दिया गया कि इसी कटघरे में खड़ा हो जाओ। क्या अल्लाह वाले काजी होंगे कि जैसे गरीब का इंसाफ हो रहा है वैसे बादशाह के साथ हो रहा है। बादशाह कटघरे में खड़ा हो गया, न काजी खड़ा हुआ अपने तख्त से इस्तकबाल के लिए बादशाह का, न कोई इधर से उधर हुआ, आया बादशाह कटघरे में खड़ा हो गया। कहा क्या बात है? कहा कि ये खातून आपके हवाले से शिकायत की है कि आपने इसके बच्चे को हलाक कर दिया, या तो जान के बदले में जान, और नहीं तो आप इस खातून को माल दौलत से चाहे आप जिस हिसाब से आप राजी कर लें, वरना अगर ये खातून राजी नहीं होगी तो जान के बदले जान देना होगा। बादशाह उस खातून को चाहे जैसे भी हो मनाता है, उसी अदालत में मान जाओ। और बादशाह बहुत अच्छा था, इस वजह से खातून भी सोची कि मेरा बच्चे के साथ जो होना था तो हो ही गया, अगर इस बादशाह की अगर जान चली जाए तो न जाने कैसे जालिम बादशाह आ जाए जो लोगों पर जुल्म करे। बादशाह से गलती हुई, चलो इसे माफ कर दिया जाए। वो खातून राजी हो गई, कहा कि काजी साहब मैं इनसे राजी हो गई, आप भी इन्हें माफ कर दें। बादशाह बहुत खुश हुआ और वो अपने आस्तीन से छुरी निकाला, और निकालने के बाद बोले कि काजी साहब इस चाकू को देख रहे हैं? कहा कि हाँ। अदालत में क्यों लेके आए हैं? कहा इसकी वजह थी, मैं इस वजह से चाकू लेकर आया था कि अगर तुम इस बेवा औरत, इस खातून की तरफ जो इंसाफ चाहिए था, अगर इंसाफ न करता और मुझे बादशाह समझकर इस खातून को दबा देता तुम, तो मैं इसी चाकू से तुझे हलाक कर देता। मतलब ये खातून को गरीब समझकर और मुझे बादशाह समझकर अगर तू फैसला सही नहीं करता तो इस चाकू से तेरी गर्दन मैं आज उड़ा देता, तेरी गर्दन आज मैं उड़ा देता इस चाकू से। तो वो गाजी जो थे ना, वो भी अल्लाह वाले थे, वो भी सुन्नतों पर अमल करने वाले थे। सुभान अल्लाह। वो गाजी जज अपने तख्त से खड़े हुए और अपने तख्त को हटाया और उस तख्त से दुर्रे निकाला, दुर्रे निकाला और कहा बादशाह सलामत, जानते हो मैं इसे क्यों रखा हूं? कहा क्यों? कहा इस वजह से कि जो शरीयत मुस्तफा में हुक्म है, अगर तू उसे नहीं मानता तो इस दुर्रे से तेरी चमड़ी उधेड़ दे, चमड़ी उधेड़ देता। तो बादशाह भी अल्लाह वाले, काजी भी अल्लाह वाले, तो जब बंदे अल्लाह वाले होते हैं अल्लाह उन्हें सुकून वही अता फरमा देता है। इसी दीन के काम में
हमारे और आपके लिए सुकून है। आप नमाज पढ़ेंगे, आप पढ़कर तो देखें, सुकून ऐसा महसूस होगा जितना आप 5000 कमा के सुकून नहीं महसूस करेंगे। 4 रिकात नमाज पढ़ने के बाद बाहर से हो जाएगा और अल्लाह आपसे राजी भी होगा, आपके घरों में बरकतें भी नाज़िल फरमाएगा। तो हम जब दीन से हटेंगे ना तो शैतान तो हम पे हावी होगा। जब दीन से हम हटेंगे, अच्छे काम से जब हम हटेंगे तो शैतान अपने तरफ खींचेगा, और जब शैतान अपने तरफ खींच लेगा तो ना आप यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। और जब हम अपने दिल को हल्का भी अगर दीन के तरफ लगाएंगे ना तो उसी हल्का दिल दीन की तरफ लगाने की वजह से आपको अच्छा अल्लाह बना देगा। जब इंसान जब अच्छा सोचता है तो अल्लाह उसे अच्छा ही बना देता है। तो जब इंसान अच्छा करेगा तो यकीनन है कि अल्लाह तबारक व तआला महशर में भी उसके साथ अच्छा करेगा। तो हमारे और आपके लिए सुन्नत मुस्तफा है, अल्लाह की इबादत है। अगर हम सुकून चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं, हम अच्छाई चाहते हैं तो हम सुन्नत पर भी अमल करें। वरना होता क्या है, आप देख रहे हैं हम सुन्नत अदा करने चल रहे हैं, जा रहे हैं सुन्नत अदा करने, लेकिन उसके साथ कर क्या रहे हैं कि 10 को पड़ाका ले रहे हैं, तो फला कर रहे हैं, राठी में देख रहे हैं। ये क्या है ये सब? अच्छा 1 लीटर नहीं 1000 लीटर पानी रखो, पाक को साफ रखो और उसमें पेशाब का 1 कतरा मिला दो तो सब तेरे लिए। आप चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, शादी नबी की सुन्नत है। हम अब अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत अदा किया है तो उस नेमत को संभालो ना, उसके साथ अच्छाई के साथ सुलूक करो। वरना महशर में तो बच्चे जहां पकड़े जाएंगे, बाप भी पकड़े जाएंगे। आप बच्चे की खुशी में नहीं कर रहे हैं ना, आप दुनिया को दिखाने के लिए दोस्त अहबाब की खुशी में कर रहे हैं। आपको अल्लाह जब औलाद जैसी नेमत दिया है तो उसको अच्छी तालीम दे, और जब अल्लाह दौलत दिया है तो आप उसको सही रास्ते पर खर्च करें। जबकि आप क्या कमाए हैं इसका भी हिसाब देना होगा, और कहां खर्च किए हैं इसका भी हिसाब देना होगा।